ओके, देखिए क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 4.3 इसमें आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताने हैं आपको, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपको निकालना, फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स रियल रहेगा। क्या रहेगा, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए आपका होना चाहिए क्या, रियल रूट्स के लिए रियल रूट्स तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और 0 से अगर कम रहेगा तो नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स। तो इक्वेशंस आपको दिया रहेगा किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्वाड्रेटिक का पता होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, अब बस आप इसी के कंपेयर करके वहाँ रख दीजिए। तो यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -3 है, c इक्वल टू 5 है। तो फर्स्ट में अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, b के प्लेस पे रखेंगे आप -3 का होल स्क्वायर, -4 a के प्लेस पर आप रखेंगे 2, c के प्लेस पे आप रखेंगे 5। तो यहाँ आ गया 9, -5 टू जा 10 और यहाँ पर हो गया 40 और यहाँ आया -31। ये लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। क्या लिखना है, नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स है तो इसको सॉल्व करने का अपने सिलेबस में है नहीं, ये आएगा 11th में, तो इसको सॉल्व करना नहीं अपने को। किसमें कहा है कि इफ़ रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस पहले क्वेश्चंस में तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस ये नो रियल रूट्स लिख देना है, कहानी ख़त्म। तो नेक्स्ट वाले करते हैं। तो इसमें आएगा कितना, बी स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ बी के प्लेस ए हो गया 3, बी हो गया 4√3 माइनस का, सी हो गया 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है आपके पास, -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस के साथ ही रखिएगा 4, ए के प्लेस पर 3, सी के प्लेस पे 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आया 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर 16 इंटू 3 48। ओके, तो यहाँ भी हो जाएगा 48 माइनस 48 हो गया 0, तो रूट्स 0 आ गया, इसलिए रूट्स यहाँ पर क्या है, मतलब सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 आ गया, इसलिए रूट्स क्या है, रूट्स रियल है। क्या है, रियल एंड क्या है, इक्वल। तो रूट्स रियल एंड इक्वल है। अगर अब रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए तो इसको आपको करने की ज़रूरत है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे तो हम पहले से जानते हैं। तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है 2a, ये फार्मूला मेथड। तो b के प्लेस पर आप कितना रखेंगे, b है कितना -4√3, तो -1 यहाँ से पहले से है तो यहाँ लिखेंगे -4√3, ये वाला माइनस फार्मूले से है और ये माइनस यहाँ से आया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 0 निकाला है तो यहाँ आप रख देंगे 0 अपॉन 2a ए कितना है आपके पास 3, तो 2 इंटू 3। ओके, तो आप माइनस माइनस प्लस, ये 0 प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल ही आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 बाई कितना आ गया 2 इंटू 3, तो आप ये इससे कैंसिल कर दिए, मतलब आ गया 2√3/3, ये आंसर है। ओके, दोनों आंसर यही आएंगे। एक बार और लिख दीजिए 2√3/3, एक्स की दोनों वैल्यू सेम आएगी क्योंकि रूट्स इक्वल एंड रियल एंड इक्वल था। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब हम लोग करते हैं, ठीक है वो कर लिया, अब थर्ड करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट के थर्ड में यहाँ पर a2 है, b-6 है, c3 है, ये a है, ये b है, ये c है। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d इक्वल टू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b आपके पास है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a के प्लेस पर आप रखेंगे 2 और c के प्लेस पर रखेंगे 3। ओके, b स्क्वायर में अब यहाँ पर आ जाएगा 36 और इधर आ जाएगा कितना 6, यहाँ हो जाएगा 24 और ये आ गया आपके पास 12 ग्रेटर देन 0 है, 0 होते ही रूट्स रियल हो गया। अगर लेस देन 0 से ग्रेटर होते ही रूट्स रियल हो गया, रियल। अगर लेस देन 0 आता तो रूट्स इमेजिनरी रहता, मतलब नो रियल रूट्स, उसमें आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। रूट्स रियल एंड
डिस्टिंक्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट होगा, दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब आपको निकालना है, रूट्स निकालना है, तो आपको फार्मूले याद होना चाहिए। माइनस बी, आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार फैक्टराइजेशन से नहीं होता क्योंकि रूट्स में आता है, तो आप फार्मूला मेथड ही लगाएंगे इसमें। अगर नेचर ऑफ रूट से आपको निकालना है तो यहाँ पर हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो b की जगह हम कितना रखेंगे, आप बताइए। b की जगह हम कितना रख सकते हैं, -6। ओके, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नहीं समझे। यहाँ b की जगह -6 रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा। प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पहले से निकाल लिया है, 12 आया है आपका, 12 लिख दिए अपॉन 2a। तो a कितना है आपके पास यहाँ पर 2, तो a है आपके पास कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2। ओके, तो 12 को देखिए 12 है, अगर 12 को आप करेंगे तो 2 यहाँ पे 6 आएगा, फिर से करेंगे तो यहाँ पे 3 3 1, ये पेयर बन रहा है तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3, ऐसे लिख सकते हैं 12 को। और यहाँ पर आ गया कितना 4। आप चाहते हैं 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए और प्लस माइनस में आंसर लिख दीजिए, नहीं समझ पाए देखिए 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 4, 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, यही आंसर है। आंसर मतलब कितना आया आपके पास 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, मतलब 3 प्लस √3 बाई 2, और माइनस जब लेंगे तो 3 माइनस √3 बाई 2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, वो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे इसको लिख दीजिए, ठीक है। ओके, देखिए सेकंड में आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर दिया है रूट्स इक्वल हो, ठीक है। रूट्स अगर इक्वल होता है तो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर a2 है, b k है, c3 है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम कितना रखेंगे 2, c के प्लेस पर कितना रखेंगे 3। ओके, तो यहाँ इंटू आप करिए, तो 4 2 जा 8 3 जा 24, तो k इज इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24। तो k इक्वल टू जब भी आएगा तो आप प्लस माइनस लिखेंगे √24। अब √24, तो रूट में अगर 24 है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, जो पेयर रहता है वो बाहर आ जाता है, तो मतलब हो गया ये इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2 इंटू 3, तो 2√6 हो गया। तो मतलब इसका आंसर आना चाहिए k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, कितना 2√6, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, समझ गए कि नहीं, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ओके ओके, देखिए इसमें सेकेंड में पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये के एक्स का अंदर इंटू, तो के एक्स का जब इंटू होगा अंदर तो के एक्स में एक्स का इंटू होगा एक्स स्क्वायर। ओके, के एक्स का 2 में इंटू होगा तो 2k x, और यहाँ पे +6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया आपके पास a और ये हो गया आपके पास b माइनस 2k, b हो गया, और यहाँ पर ये c। तो आप जानते हैं कि रूट्स इक्वल है, तो होगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो आप बताइए b कितना है -2k, -2k। 4 a कितना है आपके पास k, c करना है आपके पास 6। ओके, इक्वल टू 0, ये इंटू में है k इंटू 6, तो 6 4 जा 24, और यहाँ हो गया 4k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर, ये 6 4 जा 24, k इक्वल टू 0, इन दोनों में 4k कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, एक बार ये 0 इक्वल, एक बार ये 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0/4, तो मतलब k इक्वल टू 0/4 का मतलब आ गया 0, और यहाँ आ गया k इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल करेंगे 6, एक k की वैल्यू 0 आई, एक 6 आई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर,
अगर यहाँ के जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर 6, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो के इक्वल टू जीरो रिजेक्ट हो गया, इसलिए इसका आंसर आएगा केवल क्या, के इक्वल टू 6। इसका आंसर है के इक्वल टू 6। ठीक है, सेकेंड का।